हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फूडी बाबा पे। आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और आपके लिए हम लाए हैं मकर संक्रांति पर्व पर बनाई जाने वाली विशेष खिचड़ी, साथ में टमाटर की चटनी। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लेंगे आधा किलो नया चावल और आधा पाव उड़द की दाल छिलटे वाली। और खिचड़ी बनाने के लिए लगेगा हमें 3 चम्मच घी। तो फ्रेंड्स, हम खिचड़ी 10 लोगों के लिए बनाने वाले हैं, इसलिए हमने गंजे में पानी को पहले गर्म कर लिया है। जो हमने नया चावल और उड़द की दाल ली थी, जिसको हमने मिक्स कर लिया था, उसे हम धो के अब पानी में डालेंगे और अब हम इसे ढक देंगे। फुल आंच पे अपनी गैस रखेंगे। अब हम खिचड़ी चेक कर लेते हैं। अभी खिचड़ी का पानी उबल रहा है। अब हम इसमें नमक डाल सकते हैं। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें, खिचड़ी की क्वांटिटी को देखते हुए। बीच बीच में आप चेक करते रहेंगे पानी जला है कि नहीं खिचड़ी का। तो टोटल हमने खिचड़ी को 25 मिनट तक के फुल आंच पे पकाया है और इसका पानी लगभग जल चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे घी। घी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। आप देख सकते हैं खिचड़ी पक चुकी है। हमने इसे टोटल 25 से 30 मिनट तक के फुल आंच पे पकाया था। और इस खिचड़ी को आप सर्व करें चटनी के साथ, टमाटर की चटनी के साथ, गर्मा गर्म। टमाटर की चटनी बनाने के लिए हम लेंगे आधा किलो टमाटर कटे हुए, 3 प्याज कटे हुए, 7 से 8 हरी मिर्च कटी हुई, मटर आपके आवश्यकता अनुसार, थोड़ी सी धनिया पत्ती, साथ में आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा और नमक स्वाद अनुसार। साथ में हम लेंगे थोड़ी सी हल्दी। चटनी के लिए हमने पतीला लिया है। पतीले में हम डालेंगे तेल। पतीले में हमने 6 माप तेल डाला है। तेल को हम गरम होने देंगे। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले जीरा, साथ में राई। जीरा राई के बाद डालेंगे तेल में प्याज। प्याज के बाद डालेंगे हरी मिर्च। प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी के बाद डालेंगे हम मटर। मटर के बाद डालेंगे कटे हुए टमाटर। इसके बाद डालेंगे हम नमक। तो दोस्तों, इसे हम ढक देंगे धीमी आंच पे कुछ देर के लिए। हमने चटनी को 15 मिनट तक के धीमी आंच पे पकाया। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। आप देख सकते हैं चटनी पक चुकी है। अब आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें खिचड़ी के साथ। तो फ्रेंड्स, रेडी है आपकी गर्मा गर्म खिचड़ी। और अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।